नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा जो BR गवई को जात पात फैलाने वाला कहा करते थे। दोस्तों, BR गवई मुख्य न्यायाधीश ने उन ढपोल शंखों के गाल लाल करते हुए शेर की तरह एक बार फिर दहाड़ लगाई। कहा कि भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट के साथ मैं स्वयं BR गवई ऐलान करता हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाई जाएगी। दोस्तों, यह ऐलान आश्वासन CJI गवई ने शुक्रवार को देकर एक बार फिर वही बात कही जो लोग सोच रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं CJI बना हूं, योग्यता पर ध्यान नहीं दूंगा। वह लोग ध्यान दे, योग्यता को लेकर कभी समझौता नहीं किया जाएगा और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। दोस्तों, बात भी सही है। जब पिछले महीने देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में गवई ने शपथ ली, तभी से कथित अम्बेडकरवादी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि SC ST के गवई न्यायमूर्ति बने हैं। अब देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठकर वह सामान्य वर्ग का जीना दूभर कर देंगे, पर गवई इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। दोस्तों, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के सम्मान में मुंबई बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में CJI ने कहा, जो बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि उनके पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति संजीव खन्ना प्रधान न्यायाधीश थे। इसलिए कॉलेजियम ने नियुक्तियों के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश की। दोस्तों, CJI गवई यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने पिछले सप्ताह नागपुर में एक कार्यक्रम में कॉलेजियम के कामकाज में हस्तक्षेप के बारे में बातचीत की थी। इसलिए मैं आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूर्ण पारदर्शिता की प्रक्रिया अपनाएंगे। योग्यता से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पास समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि होंगे और कोई एक समाज मेरी और सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता नहीं है। दोस्तों, CJI गवई ने कहा कि जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई थी तो कॉलेजियम में एक न्यायाधीश इनके पक्ष में नहीं थे। दोस्तों, अपना दर्द बयान करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने न्यायाधीश का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, पिछले 6 वर्षों से मैंने इसे गुप्त रखा था। जब मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए चर्चा में आया था तो कॉलेजियम के एक न्यायाधीश को कुछ आपत्तियां थी। दोस्तों, CJI ने कहा, उन न्यायाधीशों को लगता था कि अगर मुझे पदोन्नत किया गया तो मुंबई के कुछ वरिष्ठ वकीलों में बेचैनी पैदा हो सकती है। इसको लेकर मुंबई बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ वकीलों ने दिल्ली में उन न्यायाधीशों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनकी धारणा गलत है। दोस्तों, गवई यही नहीं रुके। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैं सदैव मुंबई बार एसोसिएशन का ऋणी रहूंगा क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में मेरी पदोन्नति और इसके बाद CJI के रूप में मेरी पदोन्नति कभी संभव नहीं होती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक न्यायाधीश का कर्तव्य हमेशा न्याय करना और संविधान को बनाए रखना होता है और उन्होंने हमेशा ऐसा करने का प्रयास किया है। न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा कि जब उन्हें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तो उन्हें मीडिया को कोई साक्षात्कार देने या किसी रूपरेखा के बारे में बोलने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, CJI गवई ने कहा कि अभी बोलने के बजाय मुझे 6 महीने बाद जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तो अपने काम के आधार पर बोलना अच्छा लगेगा। मैं खोखले वादे नहीं करना चाहता और किसी भी निराशा के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहता। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कुछ वह इस गलत धारणा को भी दूर करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट CJI केंद्रित अदालत है। दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लगातार संविधान और न्याय को लेकर नई नई बातें कर रही हैं, इसके बाद क्या लगता है संविधान में आरक्षण को लेकर दर्ज कुरीति को खत्म करने में वह अहम रोल अदा कर अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे या मोदी के उन फैसलों को फिर बदलकर सुप्रीम कोर्ट के कद को कम करेंगे? दोस्तों, इस खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।